हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है वन शोल्डर शॉर्ट ड्रेस पर। सो इस वीडियो में मैंने एक फ्लावर को भी क्रिएट किया हुआ है। इस वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये 2 मीटर लाइनिंग और ये जॉर्जेट फैब्रिक है, ये भी 2 मीटर है। तो अब हम सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये लाइनिंग को ले लिया है, ये 4 फोल्ड में है और उसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली हुई है। सबसे पहले हम अपर बॉडी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ शोल्डर मेजरमेंट। तो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा 7 इंच आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच कम करके लूँगी 6 इंच पर। आप इस तरह से 1 इंच भी कम करके ले सकते हो। 1 इंच कम करने से क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो शोल्डर विड्थ है वो कम हो जाएगी और आर्म होल है वो थोड़ा सा अंदर से कट होगा इस तरह से। मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 6 इंच पर। उसके साथ से ही बस्ट लाइन आएगा 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब लेना है राउंड मेज़रमेंट। तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना होगा। तो मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। तो यहाँ पर मैं विड्थ लूँगी 3 इंच और उसकी डीपनेस लूँगी 5 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब हमें ये पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उससे कट करना है। तो हमें यहाँ पर गले को कट नहीं करना है, याद रखना है, सिर्फ यहाँ से कट होगा। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में मेन फैब्रिक को रख लिया है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है यहाँ से। ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमें यहाँ पर याद रखना है गले को कट नहीं करना है। तो अब हमें यहाँ पर ये फैब्रिक को पूरा खोल के रख लेना है इस तरह से। यहाँ पर मैंने ये फ्रंट एंड बैक के दोनों कपड़ों को ही साथ में रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने गले की मार्किंग की थी 5 इंच पर, यहीं से हमें इस तरह से मार्क नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर 1 शोल्डर की मार्किंग यहाँ से करनी है। ये जो आर्म होल है वहाँ से कुछ इस तरह से होते हुए हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है, तो हमारी मार्किंग परफेक्ट आएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमें लाइनिंग के ऊपर ही मार्क करना है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर ये लाइनिंग को लिया हुआ है, बाद में हम मेन फैब्रिक पर रखकर उसे कट करेंगे। तो हमें इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। हमें यहाँ तक इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले गले से हम इस तरह से मार्क करते तो यहाँ पर ज़्यादा डीप हो जाता, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ से हमें उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये मेन फैब्रिक को रखा हुआ है। दोनों ही साइड को हमें रख लेना है, फ्रंट एंड बैक के दोनों कपड़ों को यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर हमें एक खास ध्यान देना है, हमें यहाँ पर उल्टी साइड या फिर सीधी साइड आमने सामने होके रखनी है। यहाँ पर ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही उसे रख लिया है, लेकिन आपके कपड़े में अगर उल्टी साइड और सीधी साइड अलग अलग हैं तो यहाँ पर दोनों को आमने सामने रखना है। यहाँ पर सीधी साइड आमने सामने रखिए या फिर उल्टी साइड को आमने सामने रखिए, लेकिन हमें इसी तरह से ये कपड़े को रखना है, ये 1 शोल्डर को कट करते टाइम। इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान दे के यहाँ पर कपड़े को इस तरह से रख सकते हो। अब हमें यहाँ पर इस तरह से ये ऊपर लाइनिंग को रख लेना है और नीचे की साइड में ये कपड़े को रखना है। अब यहाँ से मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर उसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से लाइनिंग को रख लेना है। अब हम यहाँ पर उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर उल्टा रख लेना है और यहाँ पर अच्छे से रखते हुए यहाँ पूरे में पिन अप कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर ये मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर उसे पलटा के सीधा कर लेना है। इस तरह से मैंने उसे पलटा के सीधा कर लिया है और यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लिया है। आप जब भी कोई कपड़ा स्टिच करते हो तो आप उसमें प्रेस ज़रूर कीजिए, प्रेस करने से उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर को अटैच करना है। तो ये वाले पार्ट को हम सीधा ही रखेंगे और उसके ऊपर हमें दूसरे पार्ट को उल्टा रख लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर में सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर ये शोल्डर में सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। बाद में हम यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच करेंगे लास्ट में। तो अब हमें यहाँ पर घेरे को अटैच करना है, तो हमें यहाँ पर घेरे को रेडी करना होगा। तो यहाँ पर मैंने घेरे को इस तरह से रेडी किया हुआ है। यहाँ पर हमें इस तरह से बीच में ये जगह छोड़ देनी है और यहाँ पर दोनों ही साइड में प्लीट्स डाल लेनी है इस तरह से।
सो यहाँ पर ये वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने उसे सेट किया हुआ है। ये वन पार्ट है। अब हम यहाँ पर दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये 1.5 मीटर कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने साथ ही में यहाँ पर ये नीचे की साइड में लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है साथ में ही। तो उसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 22 इंच ली हुई है। अब हमें यहाँ पर सेंटर में मार्क कर लेना है। ये कपड़े के बिल्कुल बीचों बीच में इस तरह से कट करके मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर जितना भी वेस्ट मेजरमेंट है उसको हाफ इस साइड में और हाफ इस साइड में करके यहाँ पर मार्क कर लेना है। सो यहाँ पर मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 15 इंच। तो यहाँ पर मैंने ये हाफ करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस तरह से मैंने ये मार्क पर 7.5 इंच को रखा हुआ है। हाफ इस साइड में है और हाफ इस साइड में है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। सो अब हमें यहाँ पर बीच में जितनी भी जगह छोड़नी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने ये मार्क के दोनों साइड में 2 इंच पर मार्क कर लिया है, यानी कि ये पूरी जगह 4 इंच की है। सो अब हमें यहाँ पर ये जो इतनी जगह बची है उतनी ही जगह में आपको 2 प्लेट्स डालनी होगी और यहाँ पर हाफ इंच या 1 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ना है दबाव के लिए। यहाँ पर ये जो कपड़ा बचा है इतने कपड़े में से आपको 2 प्लीट्स डालनी है। तो यहाँ पर 2 प्लीट्स बड़ी बड़ी सी आएगी। तो यहाँ पर ये इतनी ही जगह में उसको सेट करना होगा। तो आपको 2 से 3 बार सेट करके उसे देखना होगा और 1 इंच या हाफ इंच ही एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ना है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट तक प्लीट्स को सेट करना है। सो यहाँ पर इतने सारे कपड़े में से हमें 2 प्लीट्स को सेट करना है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से ये कपड़े को पकड़ना है और इस तरह से हमें प्लीट्स को सेट करके देखना है। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को रखकर यहाँ पर पिन अप कर लीजिए और यहाँ पर आपको 2 से 3 बार प्लीट्स को सेट करके देखना होगा। सो यहाँ पर आपको इस तरह से प्लीट्स को सेट कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपको मेज़र करके देख लेना है। तो यहाँ पर मेरा 15 इंच का आधा यहाँ पर 7.5 इंच आ गया है। अगर यहाँ पर आपने अच्छे से प्लीट्स को सेट कर लिया है और यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ है तो आप यहाँ पर 1 इंच दबाव के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरे कपड़े को कट कर लीजिए। सो इस तरह से भी आप प्लीट्स को सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं दूसरी साइड में भी प्लीट्स को सेट कर लूँगी। सो इस तरह से मैंने ये प्लीट्स को सेट कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से आप देख लीजिए कि आपका वेस्ट मेजरमेंट इस तरह से आया है या नहीं। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हो इस तरह से ये 15 इंच है और यहाँ पर दोनों ही साइड में 1 इंच कपड़ा बचा भी है। तो आपको इस तरह से ही ये घेरे को रेडी करना होगा। सो अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर से 14 इंच पर मार्क कर लिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर यही लाइन पर सेंटर में मार्क कर लेना है कुछ इस तरह से। सो अब हमने जो ये घेरे में मार्किंग की थी सेंटर में, यही दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें घेरे को यहाँ पर इस तरह से रखना है और ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो आप यहाँ पर घेरे में जो प्लीट्स डाली हुई है उससे पहले ही यहाँ पर सिलाई करके सेट कर लीजिए या फिर यहाँ पर उसे ऐसे ही रखते हुए सिलाई कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पर ऐसे ही उसे अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने घेरे को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर स्लीव को अटैच करना है। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये स्लीव को रेडी कर लिया है। यहाँ पर उसकी लंबाई मैंने 11 इंच रखी हुई है। सिंपली हमें यहाँ पर स्ट्रेट कपड़ा ही लेना है और उसमें इस तरह की ये गेदर्स डाल लेनी है और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने ये 1 स्लीव को रेडी कर लिया है। सो अब हमें यहाँ पर इस तरह से ये स्लीव को रखना है और यहाँ पर इस तरह से उसे अटैच कर लेना है। बाद में मैं यहाँ पर पीको कर लूँगी। सो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये स्ट्रिप को अटैच करना है। तो यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच करने के लिए इस तरह से हमें शोल्डर से 9.5 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने ये 9.5 इंच पर मार्क किया है। आप चाहो तो हाफ इंच ज़्यादा ले सकते हो, 10 इंच तक। अब हमें यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच करना है। तो स्ट्रिप की लंबाई को हम कैसे लेंगे, उसकी लंबाई को लेने के लिए हमें अब यहाँ पर ये पॉइंट से होते हुए इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। सो ये वाली लाइन को हमें यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करना होगा, नहीं तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिप की लंबाई ज़्यादा या कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये लाइन को अच्छे से ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पर यही लाइन से होते हुए शोल्डर तक इस तरह से मेज़र करके देखना है। तो यहाँ पर मेरा ये 5 इंच आया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर 5 इंच की स्ट्रिप को रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये 11 इंच की एक स्ट्रिप ली हुई है, 10 इंच की हमारी स्ट्रिप आएगी और 1 इंच हमारा दबाव के लिए होगा। तो इस तरह से ये 5 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रिप यहाँ पर हमें अटैच करनी है। सो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग के अकॉर्डिंग दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है।
यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक फ्लावर को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर उसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर को क्रिएट करने के लिए इस तरह से ये स्ट्रिप को लिया हुआ है। ये स्ट्रिप का कलर मैंने डार्क लिया है क्योंकि ये कुर्ती का कलर इस तरह से लाइट है, तो यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर डार्क कलर लिया हुआ है। सो ये स्ट्रिप की विड्थ यहाँ पर मैंने 2 इंच ली हुई है और यहाँ पर ये किनारी पर मैंने दोनों ही साइड में पीको कर लिया है। अगर आप इस तरह से पीको नहीं करना चाहते तो आप सेम तरीके से नेट फैब्रिक में से भी ये फ्लावर को रेडी कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इस तरह से ये स्क्वायर शेप में कपड़े को लेना है। जिस कलर की हमारी कुर्ती है उसी कलर का ये कपड़ा लेना है और यहाँ पर चारों ओर किनारी को मोड़ के इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सो अब हमने जो यहाँ पर स्ट्रिप को रेडी किया है उसे इस तरह से कपड़े पर अटैच करते जाना है। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर ये राउंड शेप बनाया हुआ है वैसे ही हमें कपड़े पर उसे अटैच करते जाना है। सो यहाँ पर ये स्ट्रिप के बीच में से सिलाई होगी और ये कपड़ा बाद में इस तरह से मुड़ जाएगा। जब हम दूसरा राउंड यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ उसके नज़दीक से कर लेना है। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने ये एक राउंड इस तरह से स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लीट्स डालते हुए उसे अटैच करना है। तो यहाँ पर आप बीच में इस तरह से जगह देख सकते हो। इस तरह से मैंने ये एक राउंड लगाया हुआ है। सो यहाँ पर ये सेम तरीके से हमें राउंड में सिलाई करते जाना है। तो सिलाई करते टाइम हमें ये कपड़े को जो हमने एक बार स्टिच किया है उसे इस तरह से पकड़ लेना है और उसके नज़दीक से होते हुए हमें यहाँ पर उसे स्टिच करते जाना है इस तरह से। सो यहाँ पर इसी प्रकार राउंड शेप में उसे अटैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्ट्रिप में इस तरह की छोटी छोटी प्लेट्स डाल लीजिए, उसके बाद उसे रखकर यहाँ पर अटैच कर लीजिए। सो इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये फ्लावर को रेडी कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर बड़े फ्लावर को भी रेडी कर सकते हो। बस आपको ये स्ट्रिप जहाँ अटैच की है उसे इस तरह से पकड़ लेना है और उसके नज़दीक से होते हुए हमें यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच करते जाना है। सो अब हमें यहाँ पर ये कपड़े को हमें इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करके उसे नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से यहाँ पर हाथ से टाँका लगा लेना है। सो यहाँ पर ये कपड़े को मैंने इस तरह से फ्लावर के नीचे हाथ से ही नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये फ्लावर को इस तरह से यहाँ पर रखना है और वापस से नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से हाथ से ही यहाँ पर अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर फ्लावर को हमें यहाँ पर टाँके लगाकर उसे अटैच करना है। तो इस तरह से फ्लावर को पकड़ना है और ये वाली जगह पर हमें टाँके लगाने हैं। तो इसी तरह से हमें 2-3 जगह पर टाँके लगाकर उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये फ्लावर को अटैच कर दिया है। सो उसी के साथ हमारी ये 1 शोल्डर शॉर्ट कुर्ती की सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये है 1 शोल्डर शॉर्ट कुर्ती का कंप्लीट लुक। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सोइंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।